लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई है। हत्या का इल्ज़ाम महिला के ही 16 साल के उसके बेटे पर लगा है। उसने 3 दिनों तक घर में 10 साल की बहन के साथ मां की लाश को रखा। हत्या की वजह मोबाइल गेम पबजी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पबजी ना खेलने देने से नाराज किशोर ने मां को 6 गोलियां दाग दी और मर्डर के बाद पार्टी भी की। हालांकि पुलिस पूछताछ में मर्डर की एक दूसरी वजह भी सामने आ रही है। आरोपी बेटे के मुताबिक हत्या के पीछे तीसरा शख्स भी है। पुलिस भले ही बेटे की सुनाई कहानी पर भरोसा न कर रही हो, लेकिन उस गुमनाम किरदार की तलाश जरूर की जा रही है। बेटे ने पुलिस को बताया है कि बिजली विभाग में तैनात आकाश नाम का व्यक्ति अक्सर उसके घर आता था। वो घर पर रुकता और 1-2 दिन बिताने के बाद जाता था। घर पर इस तरह उसका आना बेटे को पसंद नहीं था। तमाम विरोध के बाद भी मां ने उससे मिलना बंद नहीं किया, उल्टा उसे ही सताने लगी। किसी न किसी बात का बहाना लेकर मारती पीटती थी। बर्दाश्त की सीमा पार हुई तो उसने मां की हत्या कर डाली। पुलिस अब आकाश नाम के उस शख्स का पता लगा रही है। पुलिस अफसरों की माने तो आरोपी बेटा बार बार आकाश के नाम पर ही जोर दे रहा है, इसीलिए इसे वेरीफाई करना जरूरी है। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके की यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहाँ उनकी पत्नी साधना, जिनकी उम्र 40 साल, अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फ़ोन करके तुरंत घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर के हालात देखकर दंग रह गई। इस मामले में जो शुरुआती बात सामने आई है, उसमें पबजी न खेलने देने से नाराज बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या की है। 3 दिनों तक उसने घर में ही मां की लाश को छुपाए रखा। हत्या के बाद उसी रात को बेटे ने 10 साल की बहन के साथ घर में रात गुजारी। दूसरे दिन यानी रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्त के घर गया। रात में दोस्त को लेकर साथ आया और ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद लैपटॉप पर मूवी भी देखी। उधर शव के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। इसमें 2 पुरुष, 1 महिला डॉक्टर हैं। गोली शरीर में कहां लगी और उससे कितनी हड्डियां टूटी हैं, इसका पता लगाने के लिए पहले शव का एक्सरे कराया गया है। एक्सरे की परमिशन सीएमओ से मिल चुकी है। शव का हुलिया देखकर डॉक्टरों ने काफ़ी देर तक आपस में राय मशविरा किया। इसके बाद